सावधान। अगर आप आध्यात्मिक साधना में गंभीर नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो तंत्र साधना के सबसे गहने और प्रभावशाली रहस्य की गुप्त नवरात्रि की बात है। यह वह समय है जब देवी मंदिरों में नहीं बल्कि साधक के अपने भीतर जागृत होती है। यह नवरात्रि दिखावे के लिए नहीं बल्कि जीवन की गुप्त बाधाओं, राहु केतु शनि, गुप्त शत्रु, दरिद्रता और आध्यात्मिक भय को जड़ से समाप्त करने के लिए है। 19 जनवरी 26 से शुरू हो रहा यह माघ गुप्त नवरात्रि साल का एकमात्र अवसर है जब आप अपने छिपे हुए राज को, योग को सक्रिय कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ इसका पूरा शास्त्रीय रहस्य समझाऊंगा, बल्कि एक ऐसी सरल, सुरक्षित और अतुल्य शक्तिशाली साधना विधि दूंगा जिसे कोई भी गृहस्थ कर सकता है। यह ज्ञान साधारण नहीं है, इसलिए वीडियो आपको अंत तक देखना जरूरी है। इस अद्भुत यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शन करने से पहले अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र सुरठिया, कॉस्मिक रिसर्चर एंड होलिस्टिक ट्रांसमिशन के कोच के तौर पे वर्षों से प्राचीन वैदिक ज्योतिष, तंत्र शास्त्र और आधुनिक मनोविज्ञान का गहन अध्ययन करते आया हूँ। मेरा उद्देश्य है उन गुड विद्याओं को सरल, सुरक्षित और वैज्ञानिक ढंग से आपके तक पहुंचाना, ताकि आप भी अपने जीवन में वह चमत्कारिक बदलाव ला सके जिससे जिससे आप सही मायने के हकदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, गुप्त नवरात्रि आखिर है क्या? ज्यादातर लोग सिर्फ चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में जानते हैं, लेकिन शास्त्रों के गहन अध्ययन से पता चल रहा है कि साल में कुल 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त। यह बात केवल किसी कथा में नहीं बल्कि कालिका पुराण, तंत्र चूड़ामणि और रुद्र यामल तंत्र जैसे प्रमाणिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। गुप्त नवरात्रि माघ महीने में, नॉर्मली जनवरी या फरवरी में, और आषाढ़ नवरात्रि जून या जुलाई महीने में आती है। ये गुप्त नवरात्रियां क्यों है? क्योंकि ये साधक की आंतरिक यात्रा के लिए है, बाहरी उत्सव के लिए नहीं है। जहाँ प्रत्यक्ष नवरात्रि में देवी की स्तुति और उपासना होती है, नवरात्रि के डांस होते हैं, वही गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना और सिद्धि के ऊपर फोकस होता है। ये समय होता है अपने अंदर के अदृश्य बंधनों को तोड़ने का। और जनवरी 2026 यह तिथि इतनी खास है क्योंकि यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। माघ मास को ही तप का महीना कहा जाता है क्योंकि इस समय सूर्य सूर्य मकर राशि में जाते हैं, जो कर्म और अनुशासन की राशि है। इस समय देवताओं का जागरण का काल भी शुरू हो चुका होता है। प्रकृति में सात्विक ऊर्जा प्रबलता से हो रही होती है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, माघी सिद्धि कर स्थिता, यानी कि माघ मास में कई कई साधना में स्थित या स्थिर रहती है, शीघ्र फल देती है। और इसलिए माघ गुप्त नवरात्रि को सभी गुप्त नवरात्रियों में श्रेष्ठ माना गया है। ये आपकी तपस्या का समय है। बट अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यह नवरात्रि किसके लिए है? मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई ना कोई स्थिति है जो चैलेंजिंग है, तो विशेष रूप से यह नवरात्रि आप सबके लिए है। कुंडली में राहु या केतु का प्लेसमेंट गलत है। अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों पर राहु या केतु की दृष्टि है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में राजयोग नहीं मिल रहा है, या तो आपकी लाइफ में मेहनत कर रहे हो, योग्यता है बट अवसर नहीं मिल रहा है, या तो शनि की 7.5 या ढैया चल रहा है, और इसी की वजह से जीवन में निरंतर बाधाएं, विलंब, डर, अनिद्रा, वित्तीय तंगी बनी हुई है, हर कोशिश अधूरी रहती है, रिजल्ट नहीं आता है, या तो आपको गुप्त शत्रु या तंत्र बाधा का कोई प्रॉब्लम लग रहा है, कोई अदृश्य शक्ति आपकी लाइफ में रुकावटें डाल रही है, चाहे वो किसी की बुरी नजर हो या किसी की गुप्त साधना। आत्मविश्वास की कमी या तो भय लगता हो, मन मन में हमेशा अकारण भय रहता है, घबराहट रहता हो, निर्णय लेने में असमर्थता बनी रहती हो, या तो आपके डिसीजन गलत हो रहे हैं, धन का अभाव और अस्थिरता हो, कमाई होती है बट बचत नहीं होती है, अनपेक्षित खर्चे कंटिन्यूस आ रहे हैं, और आप लाइफ में अगर मान लो साधना नहीं कर रहे हो बट लंबे टाइम से साधना करने के बाद भी प्रगति नहीं हो रही है, सिद्धि नहीं हो रही है, अनुभूति नहीं मिल रही है, इनमें से कोई भी बात आपके साथ हो रही है, तो मान के समझिए कि माँ भगवती ने ही आपको ये वीडियो आप तक पहुंचाए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि इन सभी समस्याओं को जड़ मूल पर निकाल देती है, उस पर प्रहार करती है। बट अब बात करते हैं सबसे रोमांचकारी हिस्से की, इन नवरात्रियों में किसकी साधना करें। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की साधना
करना प्रसिद्ध है। ये 10 महाविद्या विविध प्रकार की दिव्य शक्ति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको एक एक करके इनका सरल परिचय दूंगा और ये भी बताऊंगा कि एक गृहस्थ के लिए इनमें से कौन सी साधना सुरक्षित और उपयुक्त है। देवी काली भय, शत्रुनाश और आंतरिक अंधकार को मिटाने के लिए ये गृहस्थों के लिए सुरक्षित साधना है। सेकंड डे संकट मोचन, तारा जो है संकट मोचन, विपदा से रक्षा और उच्च ज्ञान के लिए ये भी गृहस्थों के लिए सुरक्षित मानी जाती है। तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य, आकर्षण, समृद्धि और भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए। चौथे दिन भुवनेश्वरी, स्थिरता, शासन क्षमता और ग्रह दोष के निवारण के लिए। छिन्न माता, वैराग्य, निडरता और आध्यात्मिक क्रांति के लिए, बट ये गंभीर साधकों के लिए है। भैरवी, रोग, शोकनाश, आयु वृद्धि के लिए, ये गृहस्थों के लिए सुरक्षित साधना है। धूमावती, विधवा दोष, पितृदोष और दरिद्रता दूर करने के लिए। बगलामुखी, शत्रु नियंत्रण, वाद विवाद में विजय, न्यायालय संबंधी बाबतों में सफलता। मातंगी, वाणी की मधुरता, कला में निपुणता और समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए। कमला, धन धान्य, भौतिक शुद्ध समृद्धि और सर्व प्रकार की लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, ये भी गृहस्थों के लिए सुरक्षित मानी जाती है। अब गृहस्थ जीवन में रहकर साधना करने वाले के लिए सबसे सुरक्षित और फलदायी विकल्प जो है वो है माँ काली, माँ तारा, माँ भैरवी और माँ कमला। इनकी साधना में जटिल और खतरनाक नियम नहीं होते हैं और ये आपकी जीवन की मूलभूत आवश्यकता, रक्षा, स्वास्थ्य, निर्भरता और समृद्धि को पूरा करती है। लेकिन इंतजार करिए, हर साधना से पहले कुछ आवश्यक बातों जो 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं उनको जानना भी जरूरी है, जिसके कारण उनकी साधना फलवती नहीं होती है। गुप्त नवरात्रि के कुछ सवर्ण नियम जो है वो हमें जानना होगा। सबसे पहले गोपनीयता, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आप किसी को भी ना बताइए कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं, कौन सा मंत्र जप रहे हैं। ये आपके और देवी के बीच एक गुप्त समझौता है, इसीलिए तो इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। निश्चय और एकाग्रता, 9 रात में आप किसी एक ही देवी के मंत्र पर अटल रहे। रोज आपको देवी की प्रार्थना बदलने की जरूरत नहीं है। स्थान एंड आसन, एक पूर्णतः स्वच्छ और एकांत कमरे में लाल या काले आसन पर बैठकर अकेले साधन करें। जिस तरह आपका ब्रश अलग होता है, टूथब्रश, उस तरह से आपका हर सामान अलग होना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। ब्रह्मचर्य और आहार में आपको नियम पालन करना होगा। साधक को 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सात्विक आहार, फल फूल, दूध, साबुत अनाज ग्रहण कर सकते। तामसिक भोजन नहीं करना है। प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस वर्जित है। वाणी में संयम रखना है, कम से कम बोले। क्रोध, निंदा, अपशब्द, अहंकार से दूर रहें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातें मैं कैसे शुरू करूं। क्या कोई ऐसी सरल साधना है जो शास्त्र सम्मत हो और सभी लोग भी खोल दे? जी हाँ, मैं आपको बताने जो चाह रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ साधना है जो विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि के लिए उपयुक्त है। और यह है गुप्त शक्ति जागरण मंत्र। एक ऐसा मंत्र जो नवदुर्गा की सम्मिलित शक्ति को धारण किए हुए है। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती में सबसे प्रामाणिक है और इसे सभी गृहस्थ, स्त्री पुरुष, वृद्ध युवा कर सकते हैं। और ये मंत्र है ओम एम क्लीम चामुंडाय विचे। यह मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। चलिए हम इसके प्रत्येक बीज का रहस्य समझते हैं, तभी आप जानेंगे कि इसका सच्चे अर्थ में सफल होने का फायदा क्यों मिलता है। ये ओम जो है ब्रह्मांडीय चेतना की ध्वनि का प्रतीक है। ये आपको विश्व ब्रह्मांड से जोड़ता है। एम जो है ये विद्या की एंड बुद्धि की देवी माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। ये आपको साधना में सही ज्ञान और निर्णय शक्ति को प्रदान करता है। क्लीम ये आकर्षण और इच्छा पूर्ति का मंत्र है। ये आपके लक्ष्यों को आकर्षित करने और शत्रु पर विजय दिलाने के लिए माँ काली का सपोर्ट है। चामुंडाई विचे, माँ चामुंडा दुर्गा का ही एक रुद्र स्वरूप को संबोधित है जो सभी प्रकार की बाधाओं, रोग को, शत्रुओं को नाश करती है। विचे का अर्थ है नाश करो। ये आपके भीतर और बाहर सभी प्रकार की नकारात्मकता, भय, बाधा और शत्रुता के भाव को विनाश करने का संकल्प है। यानी कि ये एकमात्र मंत्र है जो ज्ञान यानी कि एम, आकर्षण शक्ति, क्लीम, रक्षा
या विनाश, चामुंडा विचे, तीनों शक्तियों को एक साथ धारण करता है और ये आपके भीतर सबसे शक्तिशाली मंत्र बनाता है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, आप श्री यंत्र साधना के उपासक नहीं है, आपको ज्यादा पता नहीं है और आप पहली बार कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप 10 महाविद्या के इंडिविजुअल मंत्र को ना करके, जब तक आपको दीक्षा ना मिले या तो कोई योग्य गुरु जो विधिवत्सर नियम बद्ध पहले आपको बताए कि क्या नहीं करना है, ऐसा गुरु है तो उनसे दीक्षा मिलने के बाद करो। बिकॉज इंटरनेट में बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे कि आप मुझे पैसा दे दो, आप क्या करोगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको दीक्षा दे दूंगा। ऐसे गुरु की दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब हम जानेंगे इस मंत्र की पूर्ण विधि स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या सामग्री लगेगी, क्या क्या काम करने होंगे। पहले आपके पास रुद्राक्ष की माला हो सक बेस्ट है, अगर वो नहीं है तो स्फटिक या चंदन की माला, तिल का तेल और दीपक, लाल या काले रंग का आसन, या तो आप कंबल कर सकते हैं, आप कुशा का आसन सबसे बेस्ट माना जाता है, माँ दुर्गा या चामुंडा का एक छोटा सा चित्र, वैकल्पिक वो जरूरी है। रात्रि को 10:30 से लेकर 12:30 के बीच का समय सर्वोत्तम माना गया है। अगर ये संभव नहीं है रात में, तो आप ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह में सूर्योदय से पहले 1 घंटा और 36 मिनट टाइम है, तब आप ये साधना कर सकते हैं। आपको स्नान और आदि प्रवृत्ति से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, एकांत स्थान पर जाके आसन बिठाना है, दोनों हाथ में जल लेकर मन ही मन संकल्प करना है कि मैं अमुक, अपना नाम बोलिए, अमुक पिता यानी कि आपके पिता का नाम, विक्रम संवत 2082 माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से 9 दिनों तक मां चामुंडा की प्राप्ति के लिए एवं अपने जीवन की सभी बाधाओं के हेतु के लिए इस ओम एम क्लीम चामुंडाय विचि मंत्र का जाप करने का संकल्प लेता हूं या लेती हूं। और संकल्प के बाद उस जल को किसी पौधे में डाल दे, दीप प्रज्वलन करे, तिल के तेल का दीपक जलाए और अपनी बाई ओर रखे, आंखें बंद करके मां के आशीर्वाद की कल्पना करे और धीरे धीरे स्वर या मानसिक रूप से मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करे। कम से कम 5 माला, 108 × 5 अवश्य करें। अधिक कर सकते तो आप 11 माला भी कर सकते हैं। जितनी ज्यादा माला करेंगे उतना बेनिफिट है, बट यहाँ पे इमोशन इज मोर इम्पोर्टेंट, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। जबकि बाद माँ से प्रार्थना करें कि आपकी साधना स्वीकार हो, दीपक को स्वयं बुझने दे, आपको बुझाने की जरूरत नहीं है। और साधना के दरमियान हो सकता है कि आपको अनुभव हो, नींद में आपको देवी के दर्शन हो सकते हैं, शरीर में हल्कापन या ऊर्जा का संचार महसूस हो सकता है, अकारण आनंद या भावुकता आ सकती है और अचानक आपका डर गायब हो सकता है। ये सकारात्मक संकेत है, इसकी किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। निरंतर आप साधना करते रहें। 9वीं के दिन यानी कि 27 जनवरी 2026 अंतिम दिन लाल फूल से माँ का अर्पण करें, उनको फूल अर्पित करें, कम से कम 1 या 11 स्त्री या कन्या को भोजन कराए या दक्षिणा दे। छोटी बच्ची जो 7 साल से छोटी होती है, जो आ, जिसे कन्या कहते हैं, उनको आप कुछ न कुछ गिफ्ट करके लाल चीज की खुश करें। मित्रों, ये साधना किसी को पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए है कि कोई आपका नुकसान ना पहुंचा सके। मैं फिर से बता दूं, आप जब देवी चामुंडा की उपासना करते हैं, आपको गलत थॉट्स नहीं लाने चाहिए। आप अगर किसी और का नुकसान करने के लिए ये साधना करते हो तो ये आप पे ही भारी पड़ेगी। तो स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिव थॉट्स। माँ चामुंडा अपने भक्तों को कभी निर्बल नहीं रहने देती। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप सीरियस साधक हैं, अगर आप सारे नियमों को पालन करने के लिए तैयार हैं, तो मैं ऑल द 9 दिन है वो अलग अलग देवी की रिचुअल्स की वीडियोस भी रिलीज करने वाला हूँ। आप उसको नियम के साथ कर सकते हैं, बट मैं फिर से बता दूं, जितना पावरफुल व्हीकल होता है उतना अच्छा ड्राइवर होना जरूरी है। अगर आप सीरियस साधक नहीं हैं और अगर आप रिचुअल्स को फॉलो नहीं करने वाले हैं, मेरी 2 हाथ जोड़ के आप सबसे विनंती है कि इसको, इस विधि से आप दूर रहिए। आप नॉर्मल जो पूजा पाठ करते हैं वो करिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि और उसमें भी देवी चंडी की साधना जो है वो बहुत पावरफुल फर्स्ट एनर्जी है। यस, आपके लाइफ में जो बड़े बड़े चैलेंज है उसको वो सोल्व कर सकती है।
अब आपको करना क्या है, मैंने आपको गुप्त नवरात्रि का ज्ञान दे दिया है, एक शक्तिशाली उपाय दे दिया है। आपके पास मौका है कि अगले 10 दिन आप डिनर करें, बाहर घूमने जाए, मूवी देखे, या तो नेटफ्लिक्स में फालतू सीरियल देखे, या तो अपनी लाइफ को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए देवी की, नॉर्मल लोग जो है जो पहली बार जिंदगी में इसको सुन रहे हैं, वो एम क्लीम चामुंडा विचे मंत्र का चांट करके देवी शक्ति की साधना करे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाए। और जो सीरियस साधक है, जो श्री यंत्र साधना करना चाहते हैं, जो 10 महाविद्या साधना करना चाहते हैं, उन्होंने उसकी डिटेल वीडियो का इंतजार करना चाहिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक शेयर करूंगा, बट मैं फिर से बता दूं, अगर आप नियम को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, आपका कोई क्लीन इंटेंशन नहीं है, तो इस साधना को आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट में बहुत सारे गुरु मिलेंगे जो आपके इंटेंशन को, आपकी नियमबद्धता को चेक किए बिना ही आपको बता सकते हैं कि आप कर लीजिए, कुछ गलती हो जाए तो माँ से माफी मांग लेना। बट आप समझो, जब देवी चंडी की आप साधना करते हो तो गलती नहीं होनी चाहिए, इंटेंशली गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर संस्कृत नहीं आता है, या तो आपको, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपकी ट्रैवलिंग रहती है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो वो एक अपवाद है। बट अगर आपका इंटेंशन नहीं है 9 के 9 दिन करना, तो आप नॉर्मल जो उपासना करते हो वो करिए। और अगर आप सीरियस साधक है तो कमेंट करिए, तो मैं आपको उन वीडियो को भी लिंक दूंगा, क्योंकि वो वीडियो सारे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होने वाले। जो सीरियस साधक है उन्हीं के लिए आने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।